हेलो हेलो जी, राम राम जी। आप सभी ने और कैसे हैं? आशा करती हूँ जी आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और जी स्वागत है जी आपके अपने आज के न्यू व्लॉग में। और जी सुबह का टाइम है, 7:30 बज गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो उनको मैं अभी बिठा के आई हूँ। और आज मैं उनके जाने के बाद ही सारा काम कर रही हूँ। झाड़ू मेरी पूरे घर में लग गई है, तो अभी लगाऊंगी पोछा पूरे घर में। और मैं पहले अपनी रसोई को साफ करती हूँ सबसे पहले, सारे घर में पोछा लगाने से पहले। और जो पोछा लगाने से पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है ना, तो मैं उनको उसको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि रसोई में ना ऐसी कोई जगह नहीं होती है भी जी चिकने हाथ नहीं लगते हों, हर जगह लगे जाते हैं, तो मैं उसको अच्छे पहले साफ कर देती हूँ तो कपड़े से। क्योंकि जितनी मेरी कोशिश होती है मैं अपनी रसोई को उतना ही साफ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ भाई, जितना मुझसे बन पाता है। और फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो जी परफेक्ट तो कोई होता नहीं है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी रसोई को बहुत ही साफ सुथरा रखूँ, क्योंकि इस रसोई में तो हमारा खाना बनता है, ये हमारी अन्नपूर्णा माँ है। और जो ये ना पास में टोकरी रखी हुई है, तो उसमें मैंने अपने छलने भिगो रखे हैं गर्म पानी में, क्योंकि मेरे छलने ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं बहुत जल्दी। तो मैंने गर्म पानी में डाल दिए हैं और थोड़ा सर्फ डाल के। और जो ये बॉक्स हैं जिनको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, तो इनको भी मैं डेली डेली साफ़ करती हूँ। और खाना बनाते समय ना इन पे भी हाथ लगता रहता है, और फिर दूर से दिखते हैं निशान से, फिर गंदा लगता है, तो मैं इन पर डेली कपड़ा लगा देती हूँ खाना बनाने के बाद ही। और अभी करी मैं इन दरवाज़ों को भी साफ़, और इनको भी मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। पोछा लगाने से पहले एक बार कपड़ा लगा देती हूँ, तो अच्छे से समझ जाते हैं। और कम से कम ना इन पे पेंट किए हुए 2 साल हो गए, और इनका पेंट ना बिल्कुल ऐसा कैसा है। और मेरी हर कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखूं, और कोई मुझे बाहर से आकर ये ना कह दे कि तेरा घर गंदा है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, चाहे आप घर को सड़क बना लो चाहे नरक बना लो, तो हम महिलाओं के ही हाथ में होता है। तो मेरी हर कोशिश रहती है कि मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे और सड़क की तरह चमके बिल्कुल। और मैं पोछा हमेशा ना 2 टाइम लगाती हूँ, शाम के टाइम भी लगाती हूँ और सुबह तो लगाती हूँ। और कभी कभी मैं ना दोपहर को भी लगा देती हूँ, जब खाना बनाने के बाद थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, तो भी मैं पोछा फेर देती हूँ पूरे घर में। और तब जाके थोड़ी सी घर में साफ सफाई दिखती है, और फिर घर में मन भी लगता है। और जी मैं पोछा हमेशा हाथ से लगाती हूँ, कभी मैंने वाइपर से पोछा लगाया है, और ना ही मुझे वाइपर से पोछा लगता है, ना ही मुझे पसंद आता है। तो मैं जितनी कोशिश होती है मेरी पोछा लगाने की, हाथ से लगाती हूँ। और फिर शरीर भी ठीक रहता है हाथ से पोछा लगाने से। और जी बाहर से पोछा मेरा लग गया था रसोई में से, तो अभी आ गई हूँ अंदर, तो बेडशीट को भी ठीक कर लेती हूँ, ये भी ऐसी रखी है। और जो उठने के बिस्तरे होते हैं, वो तो मैं ना उठने के बाद सुबह ही उनकी तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि वो पड़े हुए अच्छे लगते हैं बेड पे। उनसे फिर थोड़ी सी नेगेटिव सी आती है। और मैं बेड की चादर ना सुबह ठीक नहीं करी थी, तो उसको भी सेट कर लेती हूँ। और जी मैंने लगा रखी साथ में मशीन, तो मेरे कपड़े भीग भी रहे हैं। और बाहर आ रही है बारिश, जोर की भी नहीं है, बिल्कुल रिमझिम सी बारिश है, क्योंकि आज ना तो तेज़ बरस रहा है और ना ही रुक रहा है। तो कभी आ जाती है बारिश और कभी बंद हो जाती है। और आज इस मौसम में ना सच में कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखती हूँ कहाँ डालूँ कपड़े, अगर रुक गई तो ऊपर डाल के आऊँगी, और जब नहीं रुकी तो फिर मैं अंदर कमरे में डालूंगी, तो पंखा चला दूँगी। और जी यहाँ पर ले लिया मैंने कंघा, और कंघे से ना बहुत ही अच्छी तरह चादर दब जाती है चारों तरफ से। और जी ये भी मैंने ना देख देख के सीख लिया है, क्योंकि यूट्यूब पे आने के बाद ना थोड़ी सी नॉलेज सी आ गई है। क्योंकि भाई इतनी नॉलेज मुझे पहले नहीं थी, और कुछ जिम्मेदारी आने के बाद ना आदमी सीख जाता है। तो जी कोई पेट से तो कोई सीख के आता है नहीं। और जी मैंने दो तरफ से दबा दी है कंघे से, और देखिए कितनी जल्दी दब गई है। और इस साइड से मैंने छोड़ दी है, इस साइड से मैंने दबाई नहीं है, तो क्योंकि अच्छी लगती है। देखा आपने 2 मिनट में दब गई कंघे से, और ना ही हाथ से दबानी पड़ी। और अभी लगाऊंगी पोछा, पोछा मैंने लगाया नहीं है, और इसके बाद फिर कपड़े छोड़ने हैं। और जी देखो अभी आगे गेट पे हमारी गौ माता, और ना गेट के नीचे से देख रही है मुझे ये। और जब तक उसको रोटी ना दूँ ना, तब तक यहाँ से जाएगी नहीं बिल्कुल भी। और दिन में कई बार आती है ये, और मैं उसको ना हर बार रोटी देती हूँ। और पता क्या होता है, जब ना अमावस्या आती है उस दिन ना रोटी लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी ये। और उस दिन तो कोई भी गौ माता नहीं दिखाई देती गली में, कोई माता कोई भी। तो ढूंढ ढांड के तो रोटी देनी पड़ती है उस दिन। और जी यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है, और अभी ना कूड़े वाला भी आ गए थे बीच में, तो कूड़ा भी डाल दिया है। तो बीच में ना कई काम करने पड़ते हैं, और बीच में पानी वाला भी आ गया था, पानी भरवा लिया मैंने। और मेरे पोछा ना बहुत लेट हो गया है। और अभी पोछा लगाने के बाद मुझे कपड़े जोड़ने हैं, कपड़े जोड़ूंगी। और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, ना तो ये है कि रुक जाए और ना ही है कि धूप निकल जाए, तो दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। और देखती हूँ कपड़े कहाँ डालूंगी। और जी मैं ना कपड़े ऊपर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अभी ना बारिश बंद हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मौसम खुल गया है। तो जी यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक ना कपड़ों पे थोड़ी बहुत हवा ना लगे ना कपड़ों पे, और धूप ना लगे, तब तक कपड़े सूखने का कोई मज़ा नहीं होता है। और क्योंकि फिर मैं थोड़ी बहुत ना ऐसे रहती है, स्मेल से आती है कपड़ों में, तो मैंने अभी तो डाल दी है। और 1 घंटा के बाद ना मैंने कपड़े उतारने पड़े थे, क्योंकि एकदम से ना बारिश आ गई थी हल्की हल्की सी, तो उतारने पड़े, तो मेरे दोबारा से गिले हो गए। तो आज मेरे साथ ना कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि आज ना ना तो तेज़ बारिश हुई और ना ही धूप निकली, तो सारा दिन कभी तो बारिश और कभी धूप, तो यही रहा सारा दिन। तो मेरे साथ ना 3-4 बजे ऐसे हुआ।
और जी यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं। तो फिलहाल तो डाल दी मैंने, और बीच में मैंने फिर कपड़े उतारने ही पड़े थे। तो आज मेरे साथ ना बहुत ही बुरा हो, सच्ची में इस मौसम में ना कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो अंदर अच्छे से कपड़े सूखते हैं पंखे के नीचे, और जब तक इनको धूप ना लगे, हवा ना लगे। और जी चाय के बाद मैंने रख दी यहाँ पर चाय उबलने के लिए, और ये भी आ गए हैं। तो मैंने के लिए रोटी बना दी है, रोटी खाएंगे अभी ये। और जी यहाँ पर डाल दी मैंने एक इलायची और सौंफ, क्योंकि इसकी बिना भी चाय अच्छी लगती नहीं है। और क्या है कि काम करने के बाद ना सच्ची में चाय पीने का मन करता है बिल्कुल, और जी तब जाकर थोड़ी सी थकान से दूर होती है। और जी यहाँ पर चाय अच्छे से उबल गई थी, दूध डाल दिया है, और चाय हमारी ना अच्छे से उबल गई है। पता है कि मैं ना 5-10 मिनट ना चाय को अच्छे से उबालती हूँ, तब जाके चाय डालती हूँ। और मैंने यहाँ पर ले लिया अपनी छलनी प्लास्टिक की। भाई इसको लेकर ना कमेंट मत करना कि आप प्लास्टिक की चीज़ को यूज़ करते हो। पता क्या है ना, स्टील की भी मेरे पास, उसमें चाय ना अच्छे छनती नहीं है, नीचे गिर जाती है। और इस छलनी में ना चाय अच्छी छन जाती है, बिल्कुल नीचे की भी नहीं गिरती है। और जी यहाँ पर आ जाइए, अभी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और मैंने डाली अपनी कटोरी में। और जी चाय पीने के बाद ना आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं ना कल लेकर आई थी, तो मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जो भी चीज़ लेकर आती हूँ ना, तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करती हूँ। क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली की तरह हो, आप मेरी फ्रेंड हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, तो मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। और मैं ना कल ये लेकर आई थी बेड की चादर, और मैं ये ना दुकान से लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ ना ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ भाई, क्या पता कैसे आ जाएँ, और फिर ना उसको बदलवाने में लगे रहें। फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसको उल्टा सुल्टा करने में। तो ये है बजाज की भाई, बिल्कुल ना कॉटन है, सूती है, बहुत ही बढ़िया है, और उसका ना ही कोई रंग निकलेगा। और क्योंकि मैं ऐसी चीज़ ना अपने आप ही देख के लेकर आती हूँ। और ये है तकिए कवर, और ना ये कवर ना काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे ना छोटे करने पड़ेंगे ये। और मैं 2 तकिए भी लेकर आई हूँ अलग से, क्योंकि मेरे बेड के तकिए ना बिल्कुल ख़राब हो गई हैं जो रखे हुए बेड पे। तो इनको मैं छोटा करूँगी, क्योंकि इनमें तो बहुत ही बड़े बड़े हैं ये। और ये है चादर, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और देखिए ये हैं 2 तकिए, तो ये लेकर आई थी मैं। और इनकी भी ना बहुत ज़्यादा सॉरी, इनकी ना गारंटी है 10 साल की, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। और इस चादर का रेट है 400 रुपये, और तकिए आए हैं ये भी 400 रुपये की, 200 रुपये का एक तकिया है। तो बताना आपको कैसा लगा मुझे मेरे तकिए चादर। और जी देखिए मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया बाहर, तो मैंने कपड़े उतार कर लेकर आई हूँ, और मैंने डाल दिया है कमरे में, और पंखा चला दिया है, तो सूख जाएंगे। कुछ ऊपर मैंने ग्रिल पर डाल रखे हैं, तो वहाँ पर सूख जाएंगे। अब मैं इनको बाहर नहीं डालूंगी, चाहे धूप भी निकल जाए, तो आज मैं इनको अंदर सुखाऊंगी। और जब भी टाइम हो गया है 4:30 बज गए हैं, और दोनों बच्चे की तबीयत हो गई ख़राब बिल्कुल। और सुबह ना बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, बिल्कुल खुश हो गए, और ना आए हैं बिल्कुल मुंह लटका के। तो दोनों की ना थोड़ी सी ना बुखार सा हो गया है, और दोनों का हुआ है। और आँख सी उनकी थोड़ी सी लाल हो गई है, और जुकाम भी हो गया है। तो मैंने हम तीनों के लिए बनाई है चाय यहाँ पर, तुलसी पत्ते डाल के और सौंफ इलायची डाल के। और ना कुछ ना मौसम सब भी एकदम चेंज हो गया है। मैं ये भी नहीं कि इनको ना ठंडे पानी नहाती हूँ, और सुबह ना गर्म पानी नहा के जाते हैं स्कूल में, तब से बारिश होने लग रही है। और श्लोक को ना गले से हो गए हैं बुखार सभी, और केसो को जुकाम, और इसको भी ऐसा ही है। तो इनको मैं भी दवाई दवा के लेकर आई हूँ। और शाम को बनाऊंगी मैं घिया की सब्जी, तो मैंने सारा सामान तैयार करके रख लिया है। और जी मैं अभी बना रही हूँ चटनी लाल मिर्च की और लहसुन डाल के, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और लगती भी बहुत ही अच्छी है। और ये हमारे घर में भी हमेशा होना चाहिए, सुबह के टाइम पे सबको चाहिए होती है। और सुबह ना चाय के साथ और थोड़ा सा घी डाल लें, और चाहे मक्खन चाहे मलाई डाल लें, सच्ची में गरम गरम रोटी हो और चाय हो और ये हो, सच बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैं हमेशा ये बना के रखती हूँ, और बहुत अच्छी लगती है। और चाहे सब्जी तो चाहे हो भी ना, सुबह के टाइम पर यही होनी चाहिए। और थोड़ी सी मेथी डाल लेंगे, और मैं इसको अपने डब्बे भर के रख लेती हूँ। और मैं यहाँ पर मेरी आँख में छिंटा लग गया था, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया अपने चश्मे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने चटनी कूटी हो छिंटा ना लगा हो, तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। और जी मैं चटनी कूट के ना डब्बी में रख दी है डाल के। और जी यहाँ पर मैं सब्जी में तड़का लगा रही हूँ, प्याज अच्छे से भून गए थे, और डाल दिए यहाँ पर मसाला। तो जी मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। और आज मैं ना ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनाऊँगी, थोड़ा दूध डाल के। और दूध डालने से ना बहुत ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। और जो घिया हमने ले रखी ना, ये ना खेत की है, बिल्कुल ताज़ी और बिल्कुल कच्ची घिया है। और देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा ना इसमें डाल दिया देगी मिर्च, इससे थोड़ी सी तरी सी बन जाएगी सब्ज़ी में। और ये मसाला अच्छे पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है अपनी ये घिया। और देखिए आधा कप मैंने दूध का डाल दिया है, और इससे ना बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, एक बार ट्राई जरूर करना। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ घिया की, तो ऐसे ही दूध डाल के बनाती हूँ। और आज ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है। और मैंने रोटी थोड़ी जल्दी बना ली है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको भूख लगी हुई है, और फिर उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो फटाफट से ये खाना खुना बना के उनके पास बैठूंगी, उनको खवा के। और उनको नींद भी आ रही है, क्योंकि मैंने उनको ना दवाई दी थी थोड़ी देर पहले। और जी आप हमारा वीडियो देखने के लिए इतना कीमती वक्त निकाल दें जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और अपना साथ यूँ ही बनाए रखिए। और जी आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर आते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हमेशा खुश रहिए। और जी मैं यहाँ पर अपना वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।